कमल जी, मुझे ये बताइए, देखिए ये सूर्य तिलक के बारे में पहले तो मैं खुद के लिए और अपने दर्शकों के लिए जानकारी लेना चाहूंगी कि ये 3-3.5 मिनट का जो सूर्य तिलक हुआ है, जब सूर्य की किरणों के साथ सूर्य अभिषेक किया गया, सूर्य तिलक किया गया भगवान रामलला का, इसका अर्थ क्या है और ये अवधि 3-3.5 मिनट की क्यों है? देखिए, जो संसार है ये मूलतः आप कुछ उसको रैशनली सोचिए, है ना, आम भाषा में। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सूर्य ही एकमात्र साक्षात भग है। 12 आदित्य कहे गए हमारे यहाँ, उसमें से एक आदित्य भग है। भग का मतलब भगवान। सूर्य को नारायण भी कहा गया है और एक मंत्र आता है शिव महापुराण में जी, सूर्य चंद्र अग्नि लोचनाय नमः, यानी कि भगवान शंकर की जो वाम नेत्र है उसको सूर्य कहा गया है। तो सूर्य चंद्र और अग्नि, इन्हीं 3 चीजों से ये त्रिशक्ति, ये तीनों अग्नि कहलाती हैं, इन्हीं से ही जीवन है। अगर सूर्य ना हो तो मूलतः जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। और सूर्य ज्योतिष में आत्मकारक कहा गया है, यानी कि हमारी आत्मा का कारक, हमारे पूर्वजों का कारक, हमारे जन्म का कारक, हमारा प्रारब्ध का मूल ये सूर्य ही है। इसीलिए ही सनातन धर्म में जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में किए जाते हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस बारे में कि आजकल शादियां रात को होने लग गई है ना जी। अदरवाइज ये मूलतः वेदी में स्पष्ट होता है कि जितनी भी वेदी होती है वो सूर्य की उपस्थिति में लगनी चाहिए। आजकल लोगों ने थोड़ा अलग ट्रेंड शुरू कर दिया है सेलिब्रेशन के लिए। तो सूर्य का होना बेहद जरूरी है हर शुभ कार्य के लिए, क्योंकि सूर्य वाइटल ओडी कोर्स है। वही सूर्य भगवान नारायण के मस्तक पर तिलक लगाता है। तो उस सूर्य की जो किरणें हैं ये मूलतः विशिष्ट मानी गई है, विशिष्ट जी, जो भगवान के मस्तक पर विराजती हैं, क्योंकि स्वयं में सूर्य को नारायण कहा गया है, नारायण स्वरूप है। ईशोपनिषद में जो 5 प्रमुख देवता हैं जिनके पूजन का नित्य विधान कहा गया है, मतलब डेली सिर्फ उन्हीं का ही पूजन करना चाहिए, वो है पहले गणपति, दूसरे कहे गए हैं नारायण यानी कि भगवान विष्णु, तीसरे गए हैं आदित्य यानी कि सूर्य, चौथी कही गई है अम्बा जो जगदम्बा है मूल प्रकृति, और 5वें कहे गए हैं देवादिदेव महादेव। तो इन 5 की वजह से ही हमारे 5 तत्व और हमारा पूरा वास्तु भी इन्हीं 5 तत्वों की और इन पंचमंगलम के कारण होता है। तो उनमें से सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य ही रेगुलेट करते हैं ऑक्सीजन को। अब आप खुद सोच के देखिए कि सूर्य के कारण ही जब समुद्र में जो धूप पड़ती है उसी के कारण ही ऑक्सीजन क्रिएट होती है जी। जब प्रकृति पे सूर्य रोशनी डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन क्रिएट होती है। सूर्य से ही मॉनसून आता है, सूर्य से ही बाष्प विधि के कारण वर्षा अमृत बन के हमारे जीवन में बरसती है। अगर सूर्य का तिलक सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, और वो भी स्पेशली 12:16 पर जब सूर्य का अभिषेक हुआ, तो ये मूलतः बड़ा विशिष्ट मुहूर्त है। और सूर्य की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी अधिक है कि आप कई मंदिरों में देखेंगे कि शिवालय में भी शिवलिंग पर सूर्य का अभिषेक किया जाता है, दक्षिण के कई मंदिरों में, और कोणार्क में भी सूर्य का अभिषेक भी किया जाता है। तो सूर्य की जो इंपॉर्टेंस है ना वो है हमारी चोटी। अब देखिए जो चैत्र है, चैत्र का मतलब होता है चोटी। पंडित जी की जो चोटी होती है ना वो एग्जैक्टली है चैत्र, और चैत्र में सूर्य जो होते हैं वो बलिष्ठ हो जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं जी। और अभी जो सूर्य है मूलतः वो अश्वनी नक्षत्र में है। ये जो सिचुएशन कही गई है ज्योतिष में ये वर्गोत्तम कही गई है जी। और ऐसे में आज का दिन कर्क राशि में चंद्रमा यानी कि स्वयं के चंद्रमा, स्वयं राशि के चंद्रमा, हालांकि आज पुनर्वसु नक्षत्र नहीं है लेकिन अश्लेषा नक्षत्र है, बुध का ही नक्षत्र है। शनि भी स्वयं राशि में है, शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, और साथ साथ शुक्र जो है वो उच्च के हो गए। मतलब आज से उत्तम दिन तो इस त्योहार के लिए, इस उत्सव के लिए कोई हो ही नहीं सकता। जैसे आपने बताया कि सूर्य जो है वो एनर्जी के कारक है, सूर्य के बिना हमारा अस्तित्व जो है वो अधूरा होगा, कोई भी जीव जो है उसमें प्राण नहीं होगा।
एक और चीज जेपी जी, आप मुझे ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा जैसे हमने देखी थी अयोध्या में, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तब भी बुधवार का दिन था, आज भी बुधवार का दिन है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जब इस वक्त सूर्य तिलक किया गया है, वहां पर तमाम जो राम भक्त मौजूद थे, देश भर में विदेशों में जो तमाम राम भक्त मौजूद है ना, उनका भाव जो है वो बहुत अद्भुत है। वो भाव विभोर उठे, आंखों में अश्रु दिखाई दिए, कुछ लोग रोने लग गए। वो भाव कैसे बयां करेंगे आप? देखिए, छोटा सा आपकी बात को अगर थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं, बढ़ा दूं, राम नाम का अर्थ अगर आप देखें, राम की महिमा अपरंपार है। और खास तौर पे ऐसे दृश्य को देखते हुए अगर हम ये बात समझें कि जीवन में एक बार आपको ये मिलना है, और जिसको 500 वर्षों से मनुष्य जाति इंतजार कर रही है, जिसकी प्रतीक्षा में बैठी है भाव होकर कि किस दिन वो आएगा कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, कौन सा दिन आएगा जब हम पूजन कर पाएंगे। देखिए, 500 वर्ष तक हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज जो व्यक्ति उस प्रतीक्षा को समाप्त करके दर्शन कर पा रहा है, चाहे उसके लिए वह अग्रसर था, नहीं था, उसमें जुड़ा हुआ था, नहीं जुड़ा हुआ। जेपी जी, आपके पास हम लौटेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर में किस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही हैं, ये हमारे साथ हम आपके सामने रख रहे हैं।